Students, today we'll begin with the sixth chapter from your book Golden Race. The name of the chapter is What is Amiss with Us. Let's start with about the text. The lesson is about to learn civic sense which we knowingly or unknowingly don't obey or follows. अब ये जो चैप्टर है वो किसके बारे में? सिविक सेंस यानी कि सोशल रूल्स के बारे में, सोशल मैनर्स के बारे में जो हम क्या करते हैं, लेक करते हैं। तो ये जो चैप्टर है ये उसके बारे में कि हम किस तरह से जो सोशल मैनर्स होते हैं उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा पीछे हैं या फिर उसको फॉलो नहीं करते हैं। The lesson is also very much inspiring to improve our behavior and manners towards others and ourselves. ये जो लेसन है वो हमको क्या करता है, इंस्पायर करता है कि हम लोग क्या करें, हमारे बर्ताव में हमारा जो बिहेवियर है उसमें हम क्या करें, चेंज लाएं। हमारे जो मैनर्स है, तमीज़ जो हमारी है खुद को लेके और दूसरों को लेके, उसमें क्या करें, बदलाव लाएं। If we develop civic sense in ourselves, we can make our life better and healthy. और वो बोलते हैं कि अगर ये मैनर्स, ये जो मैनरिज्म है, अगर वो हम क्या कर लेंगे, डेवलप कर लेंगे हमारे अंदर, तो हमारी लाइफ क्या हो जाएगी, और भी ज़्यादा बेटर और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाएगी। Let's start with chapter. Now first, before we start, let's understand the meaning of the title of chapter. What is amiss with us? amiss क्या होता है? जब हम कोई चीज़ चूक जाते हैं ना, उसे हम अमीस बोलते हैं, यानी कि कोई चीज़ मिस हो जाना उसे हम क्या बोलते हैं, अमीस बोलते हैं। तो ये जो चैप्टर है वो बोल रहा है कि एज एन इंडियन पीपल हम लोगों में क्या मिसिंग है, क्या चीज़ जो है जो हम क्या करें, बार बार चूक रहे हैं, अब बार बार हमसे मिस हुए जा रही है। इंडियन इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट का मतलब क्या होता है, बौद्धिक क्षमता, ठीक है। आर इज़ द नेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल। सबसे पहले जो लाइन उन्होंने कही है वो क्या कही है, आर इज़ द नेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल, यानी कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें बौद्धिक तौर पे जो उच्च कोटि के लोग हैं वो बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाते हैं, यानी कि जिनमें क्या है, बौद्धिक क्षमता जिसकी क्या है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, ऐसे तरह के लोग हमारे इंडिया में हमको बहुत ईजीली मिल जाते हैं। इट इज़ नॉट सैड आउट ऑफ शेयर पेट्रोटिज़म। और ये जो बात है या फिर ये जो दावा हम कर रहे हैं वो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमें क्या है, हमें बहुत ज़्यादा पेट्रोटिज़म या फिर हमें बहुत ज़्यादा देशभक्ति है या फिर हम बहुत ज़्यादा अपने देश से प्यार करते हैं, हम इसलिए ये चीज़ नहीं कह रहे। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये क्या है, फैक्ट्स है, ये रियलिटी है। स्टडीड एट होम एंड अब्रोड हैव रिवील्ड दैट। अब क्या हुआ है, वो बोल रहे हैं कि स्टडीज़ एट होम एंड अब्रोड, यानी कि हमारे देश में और बाहर के देशों में दोनों में क्या हुए हैं, अध्ययन हुए हैं, इस अध्ययन में ये प्रूव हुआ है कि क्या है, भारत में बौद्धिक लोगों की कोई कमी नहीं है। Not long ago, a study was undertaken in the School of Britain to find out the children of which nation excelled in the intelligence. अब वो बोलते हैं कुछ समय पहले की बात है कि क्या हुआ था कि जो ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिश स्कूल ऑफ ब्रिटेन, ठीक है, ये जो नाम है स्कूल ऑफ ब्रिटेन, यहाँ पे क्या हुआ था, एक अध्ययन हुआ था, शोध हुआ था, जिसके अंदर शोध किस पे हुआ था, ये जानने के लिए कि आसपास के जितने भी देश हैं उनमें से सबसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक क्षमता में अपार जो स्टूडेंट होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं। एक्सेल यानी कि जो बहुत अच्छे इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करते हैं, वो बच्चे कहाँ पे, कौन से देश में पाए जाते हैं। It was discovered that Indians were superior to the natives of other country. जब ये शोध किया गया तो ये डिस्कवर किया गया, ये पाया गया कि जो इंडिया में जो लोग हैं वो क्या है, बाकी के कंट्रीज़ के लोगों से बहुत ज़्यादा सुपीरियर, उनसे बहुत ज़्यादा आगे हैं इंटेलिजेंस के मामले में। If that is the truth, why we are lagging behind with other superpowers? Why there is a brain drain from our country to other affluent nation? Why our imports exit our export? Why we look to develop nation for help and aid? What we are amiss? अब वो बोलता है अगर क्या है, अगर भारत में सबसे ज़्यादा समझदार, सबसे ज़्यादा बौद्धिक रूप से बेहतर लोग पाए जाते हैं, तो इसके बावजूद भी जो इंडिया है वो दूसरों से पीछे क्यों रह रहा है, लेगिंग यानी कि पिछड़ क्यों रहा है, पीछे क्यों रह रहा है। वाई देयर इज ब्रेन ड्रेन फ्रॉम आवर कंट्री टू अदर एफ्लुएंट नेशन। वो कह रहा है कि हमारे यहाँ से ब्रेन ड्रेन हो रहा है। ब्रेन ड्रेन यानी कि हमारे यहाँ के जो बुद्धिमान लोग हैं, जो इंटेलिजेंट लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, हमारी कंट्री को छोड़ के दूसरे एफ्लुएंट नेशन, एफ्लुएंट यानी कि दूसरे वेल्दी, दूसरे अच्छी कंट्रीज़ में या फिर बहुत ज़्यादा वेल्दी कंट्रीज़ में, रिच कंट्रीज़ में क्या कर रहे हैं, वहाँ पे जा रहे हैं। हम अक्सर देखते हैं कि इंटेलिजेंट लोग जो होते हैं या फिर जिनके पास पैसा होता है वो कहाँ जाते हैं, बाहर की कंट्रीज़ में पढ़ने के लिए जाते हैं। तो यही कारण, यही पूछ रहा है ऑथर कि क्यों
जब हमारे देश में इतने इंटेलिजेंट लोग हैं तो हमारे देश के लोग दूसरी कंट्री में क्यों जा रहे हैं? वाई आर इम्पोर्ट्स एग्जिट आर एक्सपोर्ट, क्यों हमारे यहाँ पे इम्पोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है? इम्पोर्ट क्या होता है? निर्यात। क्यों इंडिया जैसी कंट्री में जो आयात है वो ज़्यादा है और जो निर्यात है वो क्या है? कम है। वाई वी लुक टू डेवलप नेशन फॉर हेल्प एंड एड, क्यों हम हमारी हर मुसीबत से निकलने के लिए डेवलप नेशन का, विकसित देशों की मदद हमें लेनी पड़ती है। वेयर वी आर अमिस, हम कहाँ चुक रहे हैं, हमसे कौन सी चीज़ है जो मिस हो रही है जिसकी वजह से हम बाकी देशों की तरह विकसित नहीं हो पा रहे। Saying so does not mean our progress is not, जस्ट बिकॉज हम ये कह रहे हैं कि हम क्या हैं, बाकी देशों से पिछड़े हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी जो प्रोग्रेस है वो नॉट है, यानी कि नथिंग। नॉट यानी कि नथिंग है, ऐसा नहीं है कि हमने कुछ भी प्रोग्रेस या कुछ भी सफलता हासिल नहीं करी है। द भाखरा नंगल डैम, भिलाई, द रोरकेला, दुर्गापुर स्टील प्लांट, तारापुर न्यूक्लियर रिएक्टर एक्सेट्रा आर सम ऑफ आर बिग अचीवमेंट। ये क्या है? ये सारी जो डैम्स और ये जो प्लांट्स है वो क्या है, हमने हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट्स है, हमने ये चीज़ क्या करी है? बहुत मेहनत करके हासिल करी है। बट इन ग्रैंडर ऑफ बिग द स्मॉल हैज़ बिन नेग्लेक्टेड, ग्रैंडर यानी कि शान। तो बोल रहे हैं कि ये जो हम बड़ी बड़ी चीज़ों की शान में क्या करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को नेग्लेक्ट करते हैं, अनदेखा कर देते हैं। E.F. Schumacher was not wrong when he captioned his bestseller Small is Beautiful। अब वो बोलते हैं, इन ऑथर का नाम लेके वो बोलते हैं कि उन्होंने जब अपनी बुक का नाम स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल रखा था तो वो उस चीज़ में बिल्कुल भी गलत नहीं थे। छोटी छोटी चीज़ें क्या करती हैं? बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। Here are few instances to show how the neglect of the small but important issues has hampered our glory। वो बोल रहे कि यहाँ पे मैंने क्या दिया आपको, कुछ इंस्टेंसेस, कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जो क्या है, सुनने में तो बहुत छोटे छोटे हैं लेकिन इन्होंने क्या करा है, हमारी ग्लोरी को, हमारे डेवलपमेंट को हैम्पर्ड किया है। हमारे डेवलपमेंट में ये क्या है? हडल है, बाधा है। सोशल बिहेवियर एंड सिविक सेंस, सोशल बिहेवियर एंड सिविक सेंस जो है वो सबसे पहला पॉइंट उन्होंने लिया है कि समाज में हमारा बर्ताव कैसा होना चाहिए, हमारे मैनर्स कैसे होने चाहिए। हियर वी आर एट द लोवेस्ट टैब। अब वो बोलता है कि अगर हम किसकी बात करें, बिहेवियर और मैनर्स की बात करें, तो ये जो लिस्ट है उसमें हम क्या हैं, उस लिस्ट में हम सबसे नीचे हैं। यानी कि इंडिया के लोगों को तमीज़ बिल्कुल नहीं आती है, या फिर तमीज़ मतलब मैनर्स उनके क्या हैं, बहुत ही ज़्यादा लो हैं। It may be a journey or a walk or a feast or a fair, a meeting or a gathering, a serious study session or a leisure time. Most of us exhibit crass ignorance of minimum basic human decency। अब वो बोल रहे हैं कि भले हम क्या जा रहे हो, भले हम एक लंबी जर्नी पे यानी कि एक बहुत बड़े सफ़र पे निकल रहे हो, या फिर हम थोड़ी देर के लिए बाहर चलने के लिए गए हो, कोई बहुत बड़ा फंक्शन हो या फिर कोई बहुत बड़ा मेला हो, कोई छोटी सी मीटिंग हो या फिर बहुत बड़ी गैदरिंग हो, बहुत बड़ी लोगों की सभा हो, एक सीरियस स्टडी मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा स्टडी कर रहे हैं या फिर हम लोग आराम से बैठे हों, भले कोई भी सिचुएशन हो, हमारे जो इंडियंस है वो क्या करते हैं, एग्जिबिट क्रेस। एग्जिबिट यानी कि शो करना, एग्जिबिट मतलब शो करना, और क्रैश मतलब क्या होता है, क्रैश मतलब पुअर, बहुत ही गंदा बिहेवियर। तो वो बोल रहे हैं कि हम लोग क्या करते हैं, क्रैश का जो एक्चुअल वर्ड होता है, जो अनपढ़ लोग होते हैं ना, जो बिना पढ़े लिखे लोग होते हैं, जिनको बिहेव करना नहीं आता, उसकी बात करी जा रही है। तो वो बोल रहे हैं कि हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही क्रेस बिहेवियर, बहुत ही गंदा बिहेवियर वहाँ पे शो करते हैं। इग्नोरेंस ऑफ मिनिमम बेसिक ह्यूमन डिसेंसी, हम लोग क्या करते हैं, जो बेसिक ह्यूमन डिसेंसी है ना, बेसिक ह्यूमन डिसेंसी क्या होती है कि जैसे आप किसी गलती से आपको किसी को लग जाती है तो आप क्या बोलते थे, सॉरी बोलना, है ना, ये होता है। अगर कोई झुक नहीं पा रहा, अगर कोई किसी डिफिकल्ट मतलब किसी से कुछ हो नहीं पा रहा है तो आप उसकी हेल्प कर देना, ये क्या है, बेसिक ह्यूमन डिसेंसीज हैं। तो ये बोल रहा है कि हमारे पास क्या है, ये बेसिक ह्यूमन डिसेंसीज भी नहीं है। जैसे टीचर्स को गुड मॉर्निंग बोलना या फिर किसी को नमस्ते बोलना, ये बेसिक ह्यूमन डिसेंसी भी हम इंडियंस में नहीं है। जबकि हमारा इंडिया किसके लिए जाना जाता है, इसी चीज़ के लिए जाना जाता है। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये डिसेंसीज ख़त्म होती जा रही हैं। Let us see how and where we lack in our social behavior and the cultivation of civic sense।
और बोल रहे हैं कि चलो हम आपको बताते हैं कि आप कहाँ पे लैक करते हो। अगर हम बात करते हैं कि इंडिया में क्या है, मैनर्स नहीं है, तो सब क्या हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा जाता है इंडिया क्या है, मैनर वाला देश है। तो वो आपको बता रहे हैं कि मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पे इंडिया के जो लोग हैं उनमें बेसिक मैनर्स कहाँ पे कमी पड़ रही है और किस तरह से वो उसको कल्टीवेट, किस तरह से वो सिविक सेंस को, इस मैनर को अपना सकते हैं। नॉइज़ पोल्यूशन, सबसे पहली चीज़ की जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, नॉइज़ पोल्यूशन। ह्यूमन ईयर इज़ मींट फॉर रिसीविंग साउंड ऑफ नॉर्मल रेंज ऑफ डेसिबल। जो ह्यूमन ईयर्स हैं, इंसानों के जो कान बने हैं, उनको इस तरह से बनाया है कि वो क्या कर सकते हैं, नॉर्मल रेंज की आवाज़ें सुन सकते हैं। डेसिबल क्या है, साउंड को हम किस में मेजर करते हैं, साउंड को हम डेसिबल में मेजर करते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि क्या है कि जो ह्यूमंस है उनके कान इस तरह से बने हैं कि वो नॉर्मल आवाज़ आसानी से सुन सकते हैं। साउंड रिसीव बियॉन्ड दैट मेजर वुड ओनली बी जैरिंग बट ऑल्सो डैमेजिंग टू आर हियरिंग सेंस ऑर्गन। अब वो बोलते हैं कि अगर कोई साउंड, कोई आवाज़ क्या हो रही है, नॉर्मल से बहुत ज़्यादा तेज़ आ रही है, नॉर्मल से क्या है, बहुत ही ज़्यादा लाउड है, तो वो क्या होगी, वो हमारे लिए नॉट ओनली बी जैरिंग बट ऑल्सो डैमेजिंग टू आर हियरिंग सेंस। वो बोल रहे हैं कि ना तो वो सिर्फ हमारे लिए क्या होगी, इरिटेटिंग या अनप्लीजेंट। इरिटेटिंग यानी कि आपको वो क्या करेगी, गुस्सा दिलाएगी, इरिटेट करेगी। ना तो सिर्फ वो करेगी बल्कि आपकी कानों को भी क्या करेगी, खराब करेगी। इरिटेटिंग। हाउ मेनी ऑफ अस टेक केयर ऑफ दिस। अब वो बोल रहे हैं कि हाँ, जब क्या होता है कोई दूसरे करते हैं तो क्या होता है, हमको इरिटेटिंग लगता है, लेकिन हम खुद कितनी बार अपनी आवाज़ को कंट्रोल करने का या अपने आसपास की आवाज़ों को कंट्रोल करने का ट्राई करते हैं। इट मे बी अ टीवी प्रोग्राम और रेडियो ब्रॉडकास्ट, प्लेइंग अ टेप रिकॉर्डर और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट। अब वो बोलते हैं इट मे बी, क्या आवाज़ क्या सिर्फ आप कैसे बोल रहे हो वो नहीं, बल्कि आपके पास में अगर मान लो कोई टीवी प्रोग्राम चल रहा है, कोई रेडियो पे ब्रॉडकास्ट चल रहा है, कोई रेडियो चला रहा है, कोई टेप रिकॉर्डर चला रहा है, या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, गिटार बजा रहा है, या आप बात ही कर रहे हो एक दूसरे से, चिट चैट कर रहे हो, तो हम इन सब में नोटिस करते हैं कि हमारी वॉइस जो होती है, वहाँ पे साउंड जो होता है वो हमेशा क्या रहता है, हाई पिच रहता है। हम क्या करते हैं, बहुत लाउड हर चीज़ करते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि टीवी भी हम क्या करते हैं, लाउड वॉइस में सुनते हैं, गाड़ी में गाने लाउड चलाते हैं, इवन हंसते ज़ोर से हैं। तो इन सब की बातें वो कर रहे हैं। वी मे बी यूज टू इट बट वॉट अबाउट द लिविंग अराउंड अस। अब वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है, आपको तो क्या है, इन सब की आदत है, लेकिन जो आपके आसपास रह रहे हैं उनका क्या कभी आपने सोचा कि आपके जो इतने तेज़ के म्यूज़िक बजा रहे हैं उससे आपके आस पड़ोस के लोगों को कितना ज़्यादा इरिटेशन या कितना ज़्यादा उनको कितना ज़्यादा सहना पड़ता होगा। आर नेबर्स मे बी सीरियस स्टूडेंट, अ सिक पर्सन और अ पीस लविंग बींग। क्या कभी आपने सोचा कि इमेजिन कीजिए कि आप क्या है, लाउड म्यूज़िक पर्सन है, आप क्या करते हैं, रोज़ लाउड म्यूज़िक बजाते हैं, और इमेजिन करिए कि आपके पास में क्या रहता है, एक ऐसा स्टूडेंट, कोई स्टूडेंट रहता है जो क्या कर रहा है, सुबह शाम अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है, तो आपका लाउड म्यूज़िक उसको कितना ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा। या फिर तो आपके पड़ोस में कौन रह रहा है, एक ऐसा इंसान रह रहा है, कोई बुढ़ा इंसान रह रहा है जो क्या है, बीमारी से ग्रस्त है, और उसके सामने या फिर उसके टाइम पे आप क्या करेंगे, लाउड म्यूज़िक बजाएंगे, तो उसको उससे कितनी परेशानी होगी। या फिर वो इंसान जिसको क्या नहीं पसंद, ज़्यादा तेज़ आवाज़ें पसंद ना हो, तो ऐसे समय में आपको सोचना चाहिए कि आपके एक्शन से कितने लोग उससे प्रभावित होंगे। हैव वी एवर थॉट ऑफ हिम, हाउ मच एगनी डू वी कॉज टू हिम और हर। क्या हमने कभी सोचा कि हम उसको कितनी ज़्यादा पेन और टॉर्चर अपने इस बर्ताव से करते हैं। The neighbor being a person of a cool temperament does not quarrel with us and suffer in silence। अब क्या होता है, अक्सर जो हमारे रिश्ते होते हैं, जैसा कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, इंडिया में क्या होता है, हमारे रिश्ते हमारे नेबर्स के साथ, पड़ोसियों के साथ अक्सर अच्छे हुआ करते हैं। तो क्या होता है, जो हमारे नेबर्स होते हैं, हमारे पड़ोसी होते हैं, वो हमसे हर बात पे झगड़ा करने नहीं आते। तो वो बोल रहे हैं कि कभी आपने सोचा है कि वो जो नेबर्स जो क्या है, कूल टेम्परामेंट, जिनको ज़्यादा गुस्सा नहीं आता, वो ये सोच के रहने देते हैं कि झगड़ा नहीं करना, वो खुद अकेले में कितना ज़्यादा सफ़र करते होंगे, उनको खुद को कितनी ज़्यादा परेशानी होती होगी। The poor fellow shuts the window and doors and put cotton in his ear to reduce the impact of high pitched noise। अब वो बिकॉज आपको नहीं बोलना चाहता, इसलिए उसको क्या करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। वो क्या करता है, अपनी विंडोज़ बंद कर देता है, अपने दरवाजे बंद कर देता है, अपने कान में
रुई डाल देता है, और उसके बाद भी क्या आता है, उसकी जो हाई पिच नॉइसेज है आपके घर की वो बंद नहीं होती। व्हेन शैल वी लर्न द सिंपल सिविक सेंस? हम कब सिंपल सिविक सेंस लर्न करेंगे? सिविक सेंस से आपको क्या मतलब है, यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ। सिविक सेंस का मतलब होता है कि हम लोग क्या हैं, ह्यूमंस जो है वो एक सोशल पीपल है। सोशल पीपल यानी कि एक सामाजिक इंसान है जो किस में रहता है, सोसाइटी में रहता है। उसको क्या करना पड़ता है, आसपास के लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ता है। तो आपको सोसाइटी में रहने के लिए क्या देखना पड़ता है कि आप जो भी काम करें उसका आपके आसपास के लोगों पे क्या असर पड़ रहा है, क्या आपके कामों से किसी और को नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है या कोई और परेशान नहीं हो रहा है। इस बात को ध्यान रखने को हम बोलते हैं सिविक सेंस, कि क्या है, आपके एक्शन किसी और को ट्रबल ना लाए। तो यही बात यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हम लोग ये चीज़ कब सीखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए, दूसरों के कंफर्ट के बारे में भी सोचना चाहिए। It may be marriage ceremony or any other function, a ritual or a prayer. There is generally a fashion of hiring loudspeaker to be used the loudest beside engaging a band and other means of producing sound. अगेन वो क्या कर रहे हैं, अगेन वो एग्जाम्पल दे रहे हैं किसका, हमारे यहाँ पे होने वाली मैरिज सेरेमनी का। हमारे यहाँ पे जब शादी होती है तो क्या होता है, इतनी आवाज़ है ना। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो शादी में जो सबसे ज़रूरी है वो क्या ज़रूरी है, लाउड स्पीकर, डीजे ज़रूरी है सबसे पहले। उसके बाद हम डीजे से भी सेटिस्फाई नहीं होते, हम साथ में क्या मंगवाते हैं, बैंड भी मंगवाते हैं। और उससे भी सेटिस्फाई नहीं होते तो हम डीजे और बैंड वालों को दोनों को बोलते हैं कि आप क्या करो, एक साथ ही बजाओ। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लाउड साउंड प्रोड्यूस होता है जो क्या करता है, आसपास के लोगों को डिस्टर्ब करता है। द पिच इज केप्ट सो हाई दैट सेंसिटिव बीइंग्स गेट शॉक। अब वो बोल रहे हैं कि क्या सिर्फ शादी में बुलाना काफ़ी नहीं है इन लोगों को, बल्कि क्या होता है, जो आवाज़ है, जो साउंड है, वो इतना ज़्यादा हाई, इतना ज़्यादा लाउड रखा जाता है कि अगर कोई सेंसिटिव पीपल हो उसको तो क्या लग जाए, शॉक ही लग जाए। सेंसिटिव यानी कि जिनके ईयर क्या हो, सेंसिटिव हो, जल्दी से उनको क्या है, ज़्यादा तेज़ चीज़ें सुनाई देने पे उनके कान में दर्द होने लगे तो उनके लिए क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। Even the stones or the brick of building shakes and the impression is gathered that the building may collapse one day because of this. कभी कभी तो क्या होता है, कभी कभी तो आप इतना लाउड म्यूज़िक बजाते हो कि ऐसा लगता है कि वहाँ पे जो बिल्डिंग्स हैं, वहाँ की जो दीवारें हैं वो भी क्या कर रही हैं, हिल रही हैं, और ऐसा लगता है कभी भी वो क्या हो जाएंगी, कोलैप्स हो जाएंगी, ढेर होकर गिर जाएंगी। The vehicles, especially the trucks, make living unbearable. Even the driver blow the horns not only loudly but insistently, and that too often without any reason. अब हमारे इंडिया की एक और बहुत बड़ी इशू है, क्या इशू है, व्हीकल्स और हॉर्न। जो बड़े व्हीकल्स होते हैं वो ऑलरेडी क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा वॉइस क्रिएट करते हैं, लेकिन जो ये बड़े व्हीकल्स होते हैं वो हमारी लाइफ और भी ज़्यादा अनबियरेबल, और भी ज़्यादा असहनीय कर देते हैं। कब, जब वो क्या करते हैं, अननेसेसरी, जानबूझ के लाउड क्या बजाते हैं, हॉर्न बजाते हैं, ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजाते हैं, इंसिस्टेंटली यानी कि लगातार बजाते ही रहते हैं, एंड ऑफन विदाउट रीज़न, और कभी कभी तो बिना किसी कारणवश भी क्या करते हैं, हॉर्न बजाते रहते हैं। अब क्या होता है, जो गाड़ी बनी होती है वो किस तरह से बनी होती है कि आपको क्या दिए जाते हैं, इंडिकेटर्स दिए जाते हैं, रियर व्यू मिरर्स दिए जाते हैं, ताकि आपको क्या नहीं यूज़ करना पड़े, बार बार हॉर्न्स का यूज़ नहीं करना पड़े। लेकिन इंडिया जो है वो एक ऐसी कंट्री है जो इन दो के अलावा एक ही चीज़ का यूज़ करती है, जो है हॉर्न। उसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा इश्यूज़, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। The noise pollution caused because of the lack of civic sense and careless social behavior masks the sensibilities of our people at the large and affects our efficiency. अब क्या होता है, ये जो नॉइज़ पोल्यूशन करते हैं हम, ये ध्वनि प्रदूषण जो हम करते हैं, उससे क्या, वो किसकी वजह से होता है, लेक ऑफ सिविक सेंस एंड केयरलेस सोशल बिहेवियर। मार्क्स का मतलब होता है स्पॉइल, खराब करना। ये कौन लोग करते हैं, ये लोग वो लोग करते हैं जिनमें क्या नहीं हो, जिसमें मैनर्स नहीं हो, जो अपने आसपास के लोगों के बारे में ना सोचते हो, जिनमें क्या है, जिनका बिहेवियर क्या हो, बुरा हो। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, सेंसिबिलिटीज़ ऑफ आर पीपल एट लार्ज एंड अफेक्ट्स आर एफिशिएंसी। ये सिर्फ दूसरों को ही नहीं, बल्कि हमको परेशानी नहीं करते, बल्कि हमारे क्या करते हैं, हमारी एफिशिएंसी को, हमारे काम पे भी इनका क्या होता है, असर पड़ता है। नेक्स्ट है ट्रैवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यानी कि जब आप क्या करते हैं, लोक परिवहन से क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, तो उस समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो यहाँ पे बताइए।
वी ऑल ट्रैवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ट्रेन और बस, एंड हैव हैड मेनी बिटर एंड सैड एक्सपीरियंस। आप सब ने कभी ना कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, लोक परिवहन से क्या करा होगा, ट्रैवल किया ही होगा। या तो आप ट्रेन में बैठे होंगे या तो आपने बस में ट्रैवल किया होगा, और सबके साथ क्या हुआ होगा, कोई ना कोई तो बुरा एक्सपीरियंस रहा ही होगा। Orderly queue system at the time of either purchasing the ticket or boarding the train is rarely followed। अब वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं हमको कि ऑर्डरली क्यू सिस्टम, क्यू यानी कि लाइन, कि आप हमें बताएं कि इंडिया में ऐसा कौन सा टिकट काउंटर है जहाँ पे लोग लाइन से क्या करते हैं, टिकट खरीदने आते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि जब भी आप क्या करो, भले आप लाइन में खड़े हो, भले आप टिकट खरीद रहे हो या फिर आप बस में चढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तो यहाँ पे कभी भी क्या नहीं रहती, लाइंस नहीं बनती। लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को धक्का मारते हुए ही चढ़ते हैं। तो ये क्या है, ये गलत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। एवरीवन इन हिज सेल्फ इंटरेस्ट फ्लाउट्स द जेन्युइन राइट्स ऑफ द अदर। ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम लोग क्या करते हैं, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, अपने फ़ायदों के लिए जो दूसरों के हक हैं उसको क्या करते हैं, उनको छीन लेते हैं। Those who are already occupying a seat would very reluctantly permit other to sit even on the neighboring vacant seat. Very good. सबसे ज़्यादा जो चीज़ आपको देखने को मिलती है एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, लोक परिवहन में, वो क्या होता है कि जो इंसान ऑलरेडी क्या है, सीट रोक के बैठा है, वो क्या नहीं करता, अपनी पास वाली सीट पे भी किसी को बैठने नहीं देता है। अक्सर आपको ये सीटों के लिए, अपने सीट के लिए क्या देखने को मिलती है, झड़प देखने को मिलती है। When they do so, they grab about the half of the vacant seat also। और क्या होता है, अक्सर आपको ये भी देखने को मिला होगा कि क्या होता है, 3 वाली सीट पे 2 लोग क्या करें, फैल के बैठे हुए हैं। वो जानबूझ के क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेस लेके बैठते हैं। ये भी क्या है, एक बहुत ही बुरा बिहेवियर है। The thought of giving help to others needy one rarely stirs them। और उनमें ये भी कभी नहीं होता कि वो क्या करे, किसी और की मदद कर दे या किसी और को जगह दे दे। तो ये क्या है, ये बेसिक प्रॉब्लम्स है जब भी आप क्या करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। Some people are fond of chewing beetles and with tobacco. They spit and spit frequently all around, showing no respect for public property। One of the major issue जो है इंडिया में वो क्या है कि यहाँ पे लोग क्या करते हैं, टबैको खाते हो, टबैको खाने की वजह से वो क्या करते हैं, बार बार स्पिट एंड स्पिट, बार बार उनको क्या करना पड़ता है, थूकना पड़ता है। और वो क्या करते हैं, जब वो थूकते हैं तो ये नहीं देखते कि आजू बाजू में जो लोग हैं उनसे उनको कितना ज़्यादा अनॉय या कितना ज़्यादा इरिटेट वो उससे कर रहे हैं। और वो ये भी नहीं देखते कि वो कहाँ पे थूक रहे हैं, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है या नहीं है। वो लोग क्या करते हैं, बस स्पिट एंड स्पिट, जो क्या है बिल्कुल भी सही नहीं है। They forget that they have paid for the journey and not for the spoiling the train and bus। वो लोग अक्सर भूल जाते हैं कि उन्होंने पैसा किसके लिए दिया है, उन्होंने पैसा उनकी यात्रा के लिए दिया है, जर्नी के लिए दिया है, ना कि बस को ख़राब करने के लिए दिया है। They throw all rubbish and leftover wherever they so desire। और वो क्या करते हैं, अपना सारा कचरा, भले वो खुद का हो, खाने का हो, रैपर हो, वो सारा कहाँ फेंक देते हैं, जहाँ उनकी मर्जी हो वहाँ वो फेंक देते हैं। Our public transport, our roads and street, our public places and building are seen littered with all sort of stinking refuse that tell upon our breath and vigor। अब वो क्या बोल रहा है कि वो बोल रहा है कि अगर आप कोई भी ले लो, भले आप पब्लिक प्लेसेस ले लो, ठीक है, या फिर आप बिल्डिंग्स ले लो, या फिर आप कोई भी जगह ले लो, वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, लिटर्ड मिलेगा, यानी कि हर जगह फेंका हुआ कचरा देखने को मिलेगा, जो हर चीज़ को क्या कर रहा है, डर्टी कर रहा है, हर चीज़ को गंदा कर रहा है। ऑल सॉर्ट ऑफ स्टिंकिंग रिफ्यूज़, स्टिंकिंग यानी कि ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो क्या हो गई हैं, बहुत पुरानी हो गई हैं, जो बास गई हैं, जो बदबू मार रही हों, जो क्या कर रही है, ना तो सिर्फ आपके हेल्थ पे बल्कि आपके विगर, आपकी ब्रीथिंग पे भी क्या करती है, असर करती है। In spite of the statutory warning, smoking is injurious to health, we do not notice any slump in the sale of cigarette और बीडीज। अब वो क्या बोल रहा है, अब वो बोल रहा है कि इवन दो जो आप सिगरेट पैकेट खरीदते हो उसके ऊपर क्या रख रखी है, स्टैट्यूटरी वार्निंग दे रखी है। ये क्या होती है, लीगल वार्निंग, ठीक है, ये क्या होती है, लीगल वार्निंग होती है।
जो कि क्या है, लॉफुली लीगल, यानी कि इस पे क्या बना है, लॉ बना है कि आपको ऐसी चीज़ों पे क्या करना है, वार्निंग लिखनी ही लिखनी है। तो बोल रहे हैं कि इवन दो यहाँ पे लीगल वार्निंग दे रखी है कि स्मोकिंग क्या है, आपकी हेल्थ के लिए इंजीरियस है, इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि जो सिगरेट और बीडीज़ है, इसकी जो बिक्री है उसमें किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं आई है। The PT is the smoker in their own enjoyment, do not think of the people around them। अब चलो, लेकिन जो सबसे दुख भरी बात है पीटी वाली बात ये है कि जो स्मोकर्स हैं, जो लोग जो स्मोकिंग करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, खुद के एंजॉयमेंट के लिए, खुद के फन के लिए वो लोग ये नहीं देखते कि उनसे आसपास के लोग कितने ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। Sometimes the surrounding become the unfit for breathing. Passive smoking cause more harm। कभी कभी तो क्या होता है, कभी कभी तो उनके आसपास की जो सराउंडिंग है, उसके आसपास का जो वातावरण है वो इतना ज़्यादा बिगड़ जाता है कि आपको सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। थर्ड इज ट्रैफिक सेंस। अब हम ट्रैफिक की बात कर रहे हैं, थर्ड पॉइंट जो है हमारा वो ट्रैफिक की बात कर रहा है। वी टेक रोड एज इफ दे वर स्पेशली मीन्ट फॉर अस ओनली। हमें क्या लगता है कि हमारा जो रोड है वो हमको कहाँ मिला है, जहांगीर में मिला है, कि रोड क्या है, हमारे पिताजी का है, हमारे लिए ही बनाया गया है। वायलेशन ऑफ ट्रैफिक नॉर्म्स एंड ड्राइविंग रैशली आर कंसिडर्ड साइन ऑफ गैलेंट्री। अब क्या होता है कि अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप ट्रैफिक के रूल्स तोड़ रहे हो, अगर आप क्या कर रहे हो, बहुत ज़्यादा रैश ड्राइविंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा फास्ट ड्राइविंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्पीड में चला रहे हो, या फिर ना स्टंट्स कर रहे हो, तो उसको क्या माना जाता है, उसको साइन ऑफ गैलेंट्री माना जाता है। उस पर आपको क्या दी जाती है, शाबाशी दी जाती है, आपकी बहादुरता की तारीफ की जाती है। तो ये सब क्या है, ये सब गलत है। दो व्हेन रिक्वायर्ड सच गैलेंट्स प्रूव टू बी वर्स कॉवर्ड्स। और वो क्या बोल रहे हैं कि ऐसे गैलेंट्स, यानी कि ऐसे लोग जो क्या करते हैं, तेज़ गाड़ियाँ चलाते हैं, बहुत ट्रैफिक रूल्स तोड़ते हैं, जब उनको सच्ची में अपनी बहादुरी दिखानी पड़ती है तो वो क्या निकलते हैं, सबसे बड़े डरपोक निकलते हैं। द मॉडर्न यूथ टेक प्राइड इन ड्राइविंग एट ग्रेट स्पीड। आज की जो यंग जनरेशन है उनको क्या आता है, बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता है जब वो क्या करते हैं, बहुत ही स्पीड में उनकी KTM या बाइक्स चलाते हैं। They ignore the basic norms of driving such as how and when to overtake a vehicle। वो लोग क्या करते हैं, जो बेसिक नॉर्म्स होते हैं, बेसिक नॉर्म्स यानी कि जो बेसिक रूल्स होते हैं वो भी क्या नहीं करते, फॉलो नहीं करते। इवन क्या होता है, सच एज हाउ एंड व्हेन टू ओवरटेक व्हीकल, यानी कि जो बेसिक रूल होते हैं, सबसे ड्राइविंग के जो बेसिक रूल होते हैं वो क्या होते हैं, आपको कब और कहाँ पे ओवरटेक लेनी है, व्हेन टू टेक टर्न्स, आपको कहाँ पे टर्न लेना है, आपको कब इंडिकेटर देना है, आपको कौन से सिग्नल पे रुकना है, आपको व्हीकल को कैसे रखना है, ये सारी चीज़ें क्या है वो लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। ड्राइविंग इन प्रॉपर लेन्स एक्सेट्रा, ये सारे जो रूल्स है वो क्या नहीं करते, फॉलो नहीं करते। द रिजल्ट इज डेंजर टू देयर लाइफ। अब क्या होता है, ये जो रैश ड्राइविंग है उसका जो रिजल्ट होता है, परिणाम होता है, वो क्या होता है, उनकी लाइफ के प्रति उनकी जो जान है उस पर खतरा क्या हो जाता है, और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इट अफेक्ट देम एज ऑल्सो द अदर मूविंग अराउंड। ये सिर्फ उनको अफेक्ट नहीं करता, ये क्या करता है, उनके आजू बाजू के लोगों को भी अफेक्ट करता है। मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, स्पीड में बाइक कर रहे हैं और आपका एक्सीडेंट हो जाता है, तो क्या इससे सिर्फ आपका नुकसान होगा? नहीं। अगर आपका एक्सीडेंट किसी और इंसान से हुआ है तो आपके साथ साथ किसको नुकसान उठाना पड़ेगा, सामने वाले इंसान को भी उठाना पड़ेगा। In fact, the movement on roads has become so dreaded and unsafe that affect the nervous system of many sensitive being। वो बोल रहा है इनफैक्ट, अगर हम आज की बात करें तो रोड्स पे इतना ज़्यादा रश, इतनी ज़्यादा रैश ड्राइविंग होती है कि कुछ कुछ लोगों को क्या होता है, रोड क्रॉस करने में भी बहुत ज़्यादा नर्वस फील होता है। God knows what calamity may happen the next moment। भगवान को भी नहीं पता कि कौन सी कैलेमिटी, कौन सी घटना हो जाए। The pity is there is no control on such thing। और सबसे ज़्यादा दुख की बात तो ये है कि इन सारी चीज़ों पे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है, या फिर गवर्नमेंट या पुलिस भी इस चीज़ को क्या नहीं कर पा रही, कंट्रोल नहीं कर पा रही। Most of the vehicles emit smoke to make surrounding unfit for living being। Most of the vehicles जो होते हैं वो इतने ज़्यादा पुराने होते हैं या उनको इतना ज़्यादा मेंटेन नहीं किया जाता, जिनकी वजह से क्या होते हैं, उनमें से अक्सर धुआं निकलता है, जो क्या करते हैं, जो आसपास के वातावरण को दूषित करते हैं।
People play their vehicles overloaded with every possible risk of causing an accident. People क्या करते हैं, ये जो टैक्सीज होती हैं वो क्या करती है, लोगों को इतना ज़्यादा भर देती है कि उनके जो रिस्क है, एक्सीडेंट की जो रिस्क है वो क्या हो जाती है, और भी ज़्यादा बढ़ जाती है. They overtake another vehicle the way they want, setting at naught the basic traffic rule and thus playing with the lives of innocent people. अगर वो लोग क्या कर रहे हैं, गाड़ी को ओवरटेक भी कर रहे हैं तो वो बेसिक रूल फॉलो नहीं करते हैं. बेसिक मतलब क्या कहना चाहता है यहाँ पे, जो बेसिक रूल होता है यानी कि किसका रूल, ओवरटेकिंग का रूल, वो क्या होता है कि हमेशा व्हीकल हम किससे लेते हैं, राइट साइड से ही लेते हैं. पर ये जो लोग होते हैं जो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा रश में रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड में रहते हैं, जिनको ब्रेक लगाना पसंद नहीं है, वो लोग क्या करते हैं, ऐसे सारे रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं. दे आर प्लेइंग विद द लाइव्स ऑफ इनोसेंट पीपल. और इस वजह से वो ना तो सिर्फ अपनी लाइफ के साथ बल्कि मासूम लोगों की ज़िंदगी के साथ भी खेलते हैं. नेक्स्ट इज एनक्रोचमेंट. पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड. ये तो चीज़ हमने हमेशा से पढ़ते आए हैं कि जो कलम है वो क्या है, किसी भी तलवार से ज़्यादा ताकतवर है. इज़ वेरी ऑफन केप द सब्जेक्ट फॉर डिबेट्स इन द मैनी ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट. अब ये जो बात है कि पेन क्या है, तलवार से ज़्यादा ताकतवर है, इस बात पे बहुत सारी बहस हो चुकी है. कहाँ पे डिबेट हो चुके हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में. इन रियलिटी द मसल पावर इज स्ट्रॉन्गर देन ब्रेन पावर. पर रियलिटी तो यही है कि क्या है, ब्रेन पावर से ज़्यादा मसल पावर अच्छी होती है. यानी कि आप शारीरिक रूप से ताकतवर हैं तो आप क्या कर सकते हैं, बौद्धिक रूप से ताकतवर लोगों को ईजिली हरा सकते हैं. एंड इट हैज़ बिन सिंस एकॉन. और बोलता है कि ये क्या है, बहुत लंबे समय से चला आ रहा है. एकॉन यानी कि लॉन्ग टाइम, कि जो क्या है बुद्धिमत्ता, वो बोलते ना अक्ल बड़ी है या भैंस, बोलने के लिए तो अक्ल बड़ी है लेकिन रियलिटी क्या है, भैंस हमेशा जीत जाती है, वो वाली बात यहाँ पे कह रहे हैं. जनरली दोज विद मसल पावर आर अनसिविलाइज्ड. क्या होता है, जिन लोगों के पास क्या होता है, शारीरिक बल होता है, वो लोग क्या होते हैं, अनसिविलाइज्ड, यानी कि उनमें मैनर्स नहीं होते, तमीज़ बिहेवियर नहीं होता. दे कंसिडर पब्लिक प्रॉपर्टी देयर ओन. उनको लगता है कि पब्लिक प्रॉपर्टी क्या है, उनकी खुद की है. Making a small beginning, they grab whatever maximum property they can in the course of time, thus snatching the rights of civilized and law-abiding citizen. हम अक्सर देखते हैं, गाँवों में अक्सर देखने को मिलता है कि जो लोग क्या होते हैं, जिनके पास पैसा होता है, जिनके पास फिजिकल पावर बल होता है, वो लोग क्या करते हैं, दूसरे लोगों की ज़मीन धीरे धीरे करके हड़पने लगते हैं. तो ऐसे लोग क्या करते हैं, ऐसे लोग दूसरे लोगों को, जो वो लोग हैं जो क्या करते हैं, नियम और कानून के हिसाब से चलते हैं, वैसे लोगों को तकलीफ पहुंचाते हैं. द फुटपाथ ऑन द बोथ साइड ऑफ द रोड बिकम देयर प्रॉपर्टी व्हेन दे मे स्लीप, इंस्टॉल देयर शॉप और मेक देयर ड्वेलिंग्स इन द ने और मेक देयर ड्वेलिंग्स. अब क्या होता है कि ऐसा रूल है कि रोड के क्या करने, रोड के साइड में आपको क्या करनी है, फुटपाथ की जगह छोड़नी ही होती है. लेकिन अब क्या होता है, जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जो फुटपाथ वाली जगह होती है उसको अपना समझते हैं और उसके बाहर क्या निकाल देते हैं, बड़ा बड़ा रैंप निकाल देते हैं या सीढ़ियाँ निकाल देते हैं, जो क्या होता है, इलीगल होता है. In the name of religion, they may occupy certain areas even on the main road to meet their selfish end. कभी कभी तो क्या करते हैं, भगवान के नाम पे वो लोग क्या करते हैं, रास्ते में मंदिर खड़ा कर देते हैं और फिर क्या करते हैं, उसको तोड़ने नहीं देते ताकि वो क्या कर सके, वहाँ की ज़मीन हड़प सकें. Some people try to encroach upon the public property after constructing houses, shop on their purchased piece of land by way of putting stairs or laying गार्डन्स और मेकिंग सिटिंग अरेंजमेंट आउटसाइड देयर मार्क बाउंड्री. जैसा कि मैंने अभी कहा था कि लोग क्या करते हैं, एंक्रोच यानी कि ज़बरदस्ती हथियाना. तो लोग क्या करते हैं कि जो उनकी ज़मीन वो खरीदते हैं, उस ज़मीन पे तो वो लोग क्या करते हैं, अपना घर या दुकान खड़ी कर देते हैं और उसके आगे जो फुटपाथ वाली ज़मीन होती है वहाँ पे वो क्या करते हैं, बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ या फिर रैंप बना देते हैं, गार्डन बना देते हैं या फिर बैठने के लिए अरेंजमेंट बना देते हैं ताकि वो क्या कर सके, उसको हथिया सकें. Who is there to check and thought their design? अब वो बोलते हैं कि ये क्या करते हैं, कौन ऐसे लोग हैं जो वहाँ पे चेक करने आएंगे कि उन्होंने अपने एरिया में ही घर बनाया है या नहीं बनाया है, या फिर उनको कौन रोकने वाला है. थॉट यानी कि स्टॉप करना, उनको कौन स्टॉप करेगा, उनकी डिज़ाइन देखने कौन आएगा. तो ये सोच के वो लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे करके ज़मीन हड़पने लगते हैं.
A small beginning made undeterred grow into the big menace to all except to those doing so. अब वो क्या बोल रहे हैं कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वही क्या करती है, वही धीरे धीरे बड़ी होने लगती है और फिर ये क्या करती है, दूसरों के लिए परेशानी का काम करती है, दूसरों के लिए क्या बन जाती है, खतरा बन जाती है. फॉर एग्जाम्पल कि क्या हो रहा है, कोई छोटी चोरी कर रहा है, ठीक है, किसी ने किसी घर में छोटी सी चोरी करी, किसी को पता नहीं चला, वो पकड़ाया नहीं, फिर वो क्या करता है, धीरे धीरे वो चोरी और करने लगता है. और वो क्या करने लगता है, धीरे धीरे वो उसमें इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि फिर वो क्या करने लगता है, बड़ी चोरी करने लगता है. तो ये लोग क्या कर रहे हैं, इसी तरह से कर रहे हैं और इसका जो नुकसान है वो किसको भरना पड़ रहा है, दूसरे लोगों को भरना पड़ता है जो क्या कर रहे हैं, लॉ के हिसाब से, कानून के हिसाब से रह रहे हैं. नेक्स्ट इज क्लीनलीनेस, साफ सफाई. क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस. क्या बोलते हैं, जहाँ पे सफाई होती है वहाँ पे कौन बसता है, भगवान बसता है. तो यहाँ पे इंडिया में भी यही है कि सफाई को किसके समान माना है, भगवान के समान माना है. That seems to remain absolute adage now. लेकिन अब वो क्या हो चुका है, ये आउट ऑफ डेट यानी कि पुरानी बातें हो चुकी हैं. ऑब्सोल्यूट यानी कि पुरानी बातें हो चुकी हैं. We are so used to uncleanliness that it does not seem to affect our sense, leaves aside annoying us. अब क्या हो चुका है, हम लोग क्या हो चुके हैं, अनक्लीनलीनेस, हम लोगों को किसकी आदत पड़ गई, हमको गंदगी देखने की आदत पड़ गई है कि आजकल ये हमको अनॉय भी नहीं करती, हमको परेशान भी नहीं करती. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने स्कूल के गेट से ऊपर की तरफ जाओगे तो साइड में देखोगे गंदगी पड़ी हुई है, लेकिन आप में से कितने लोग उसके ऊपर ध्यान देते हैं, बहुत कम. क्यों, क्योंकि हम उसको क्या देख रहे हैं, रोज़ देख रहे हैं. तो लोग क्या होने लगे, लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है, गंदगी को एक्सेप्ट कर लिया है और अब उनसे उनको फ़र्क पड़ना बंद हो गया है. वी थ्रो द रबिश एंड वेस्ट मटेरियल वेर एवर वी लाइक. हम लोग क्या करते हैं, कचरा है, वेस्ट मटेरियल है, उनको कहीं पे भी, कहाँ पे भी फेंक देते हैं. मे बी रोड्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स, गवर्नमेंट बिल्डिंग एंड डू नॉट स्पेयर इवन द होली प्लेसेस ऑफ वर्शिप. हम हमारा कचरा कहीं पे भी फेंक देते हैं, भले वो सड़क हो, भले वो लोक परिवहन हो, भले वो स्कूल्स हो, भले वो यूनिवर्सिटी हो, या फिर भले वो हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स हो, है ना, कहीं पे भी हम लोग क्या करते हैं, हमारा कचरा फेंक देते हैं. इवन हम लोगों ने क्या नहीं छोड़े, हम लोगों ने मंदिर तक नहीं छोड़े, वहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, कचरा करके आते हैं. In our fond hope of keeping our home clean, we do not hesitate in making our neighbor's home unclean. इस उम्मीद में कि क्या है, हमारा घर क्या रहे, बिल्कुल साफ रहे, हमारे घर को साफ करने में हम बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते कि हम हमारे पर्यावरण को कितना गंदा कर रहे हैं या हम हमारे नेबर के घर को, हमारे पड़ोसियों के घर को कितना गंदा कर रहे हैं. हम हमारा कचरा कहाँ डाल देते हैं, सामने वाले प्लॉट में डाल देते हैं, ऐसे करके हम कहीं पे भी फेंक देते हैं. The rubbish may be dirt of the house, shit of the children, skin of the vegetable, fruit or any other waste stuff. अब कचरा कुछ भी हो सकता है, घर का नॉर्मल कचरा, सब्जियों के छिलके हो गए, है ना, घर में इकट्ठा हुआ गंदगी हो गई, मिट्टी हो गई, कहीं कुछ भी हो, हम लोग क्या करते हैं, उसको हमारे आस पड़ोस में फेंक देते हैं. The skin of banana is seen littered on public road which lead to make many normal being physically handicapped. अब वो बोलते हैं कि आप लोग क्या करते हो, आप एक सिंपल बनाना के छिलके को क्या करते हो, इधर उधर फेंक देते हो. लेकिन हमने अक्सर देखा है कि सिर्फ एक सिंपल से बनाने के छिलके से, केले के छिलके से लोग गिरने की वजह से क्या हो चुके हैं, हैंडीकेप्ड हो चुके हैं, अपंग हो चुके हैं. Added to this malady is the free movement of stray animals who spoil the road, house, public places and hamper traffic. अब इतना काफ़ी नहीं था, मतलब लोग तो थे ही, साथ में इस मैलेडी ने, यानी कि इस चीज़ में हाथ बढ़ाने के लिए कौन आ गए, जानवर भी आ गए. स्ट्रे एनिमल्स यानी कि वो एनिमल्स जो सड़कों पे घूमते रहते हैं, जिनका कोई घर बार नहीं होता. तो वो बोलते हैं कि हु स्पॉइल्स द रोड, हाउस एंड पब्लिक प्लेसेस हैम्पर ट्रैफिक. ये जो एनिमल्स होते हैं वो कहाँ देखने को मिलते हैं, अक्सर हमको रोडों पे देखने को मिलते हैं, घर के बाहर देखने को मिलते हैं, इवन ट्रैफिक मेन जो रोड्स होते हैं वहाँ पे भी देखने को मिलते हैं. ये रोड क्या करते हैं, अक्सर ट्रैफिक को असर करते हैं, ट्रैफिक में परेशानी क्रिएट करते हैं, गंदगी करते हैं जहाँ देखो वहाँ. तो ये भी क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है.
वी हैव बिकम सो इम्यून अगेंस्ट दिस इल दैट नो बडी सीज टू टेक अ नोट ऑफ दिस। हम लोग क्या हो चुके हैं, इतने ज़्यादा इसके आदी हो चुके हैं कि हम लोग अब क्या करते हैं, इसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते। इवन सम अमेरिकन अफ्रीकन कंट्रीज, नॉट टू टॉक ऑफ द एडवांस कंट्रीज व्हेन शोन ऑन द टीवी, सीम्स क्लीनर देन आवर्स। अब बोल रहे इवन कुछ अफ्रीकन कंट्रीज जो क्या है बाकी सारी कंट्रियों से बहुत पिछड़ी हुई हैं, उनकी जो कंडीशन है वो भी क्या है, हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर है। उनके वहाँ पे भी क्या है, हमसे ज़्यादा सफाई है। We must understand that cleanliness is of paramount importance and the offender should be dealt with strictly with punitive measures. अब वो बोल रहे हैं कि जो cleanliness है वो क्या है, पैरामाउंट, यानी कि हर चीज़ की क्या है, टॉप इम्पॉर्टेंस है, सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। तो हमें इसको क्या करना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली करना चाहिए, और जो भी इस चीज़ को फॉलो नहीं करता उनको क्या मिलना चाहिए, प्यूनिटिव मेजर्स, उनको पनिशमेंट देना चाहिए। यानी कि जो लोग हैं वो ऐसे नहीं मानेंगे, उनके लिए क्या होना चाहिए, पनिशमेंट होना चाहिए। द ईजिएस्ट वे टू गिव वैन टू आर प्रोटेस्ट इज टू स्टेज अ धरना और कॉल फॉर अ बंद और अ रेल रोको डेमोन्स्ट्रेशन। द एगिटेटर्स मेक द मोस्ट आउट ऑफ सच शोज। अब बोलते हैं एक और चीज़ की बात करें, धरना, ठीक है, ये लोग जो हर चीज़ पे धरना करने लगते हैं ना, जैसे अभी हमारे फार्मर्स कर रहे हैं, तो बोलते हैं कि अपने एंगर्स को, अपने प्रोटेस्ट को जो बेस्ट तरीका है बताने का या फिर सबके सामने लाने का, वो क्या है, धरना करने का। धरना क्या है, एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो प्रोटेस्ट है कर सकते हैं। मतलब हमारा क्या है, अगर हमको किसी चीज़ का विरोध करना है तो हम उसको कैसे कर सकते हैं, धरना करके, या फिर हम क्या कर सकते हैं, कॉल फॉर बंद, यानी कि पूरा भारत बंद कर दो, या फिर रेल रोको डेमोन्स्ट्रेशन, या फिर हम क्या करते हैं, रेलों को रोक लेते हैं, उनको चलने नहीं देते। तो ये क्या है, एक तरीका है जिस तरह से हम क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। द एगिटेटर मेक मोस्ट आउट ऑफ सच शोज। जो क्या होते हैं, वैसे जो एगिटेटर्स होते हैं, एगिटेटर्स क्या होता है, एगिटेटर्स होते हैं उद्वेगी लोग, जिन्हें क्या करना चाहिए, जिन्हें सिर्फ मौका मिलना चाहिए तो वो ऐसी चीज़ों का, धरना का, बंद का क्या करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं। दिस डिवाइसेस बिसाइड कोजिंग इनकन्वीनियंस में समटाइम्स इरेपरेबल डैमेज टू द इंडिविजुअल। ये जो धरना होते हैं वो ना तो सिर्फ लोगों को इनकन्वीनियंस यानी कि लोगों को परेशान करते हैं, बल्कि कभी कभी क्या होता है, इस धरना में ऐसे डैमेजेस हो जाते हैं, ऐसे नुकसान हो जाते हैं जिनको वापस से सही नहीं किया जा सकता। विच कॉज इमेंस लॉस टू नेशन। और जिन चीज़ों को सुधारने में या सही करने में क्या होता है, लोगों का बहुत ज़्यादा, कंट्री का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जैसे कि क्या होता है, धरना में ये लोग पेट्रोल पंप जला देते हैं या फिर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जला देते हैं, तो उससे क्या होता है, उन गाड़ियों को हम वापस तो नहीं ठीक कर सकते, तो उसमें क्या होता है, उसका नुकसान किसको भरना पड़ता है, नेशन को भरना पड़ता है। Imagine someone is seriously sick, another has an inescapable appointment, and still another has no provision at home. Who bother for such other legitimate needs? अब आप अगर आप सोचिए कि क्या है, भारत बंद है या फिर आप लोग क्या हो, धरना पे हो, और किसी को किसकी ज़रूरत है, किसी को मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है, कोई बहुत बीमार है जिसको कहाँ पहुँचाना है, हॉस्पिटल पहुँचाना है, या किसी की इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, मीटिंग है, ऐसे टाइम पे धरना क्या करते हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी पहुँचाते हैं। लेकिन उन लोगों की ज़रूरतों के बारे में कोई भी नहीं सोचता। One remains wonder-struck to see that sometimes such bunds are sponsored even by responsible people. अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, देखने वाली बात ये है कि कभी कभी ये जो आंदोलन होते हैं, ये जो प्रोटेस्ट होते हैं, वो क्या होते हैं, वो लोग कभी कभी जो रिस्पॉन्सिबल पीपल होते हैं, यानी कि हमारे नेता जो होते हैं, कभी कभी वो खुद क्या होते हैं, इन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इन चीज़ों को करवाते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे हुआ था, उसमें कौन शामिल थे, उसमें जो रीजनल पार्टी के लोग थे वो क्या थे, शामिल थे। हमारे यहाँ पे जो ऋषभदेव में हुआ था, उसमें कौन थे, उसमें रीजनल लोग जो थे वो शामिल थे। ओकेजनली दिस डेमोन्स्ट्रेशन बिकम वायलेंट, कॉजिंग फर्दर लॉस टू नेशनल प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन लाइफ। कभी कभी क्या होते हैं, ये जो धरना होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हिंसक हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, लोगों की जान तक चली जाती है। Can't we think a suitable device for expressing our protest without causing inconvenience to other laws of the nation? अब वो बोल रहे हैं क्या हम एक ऐसा तरीका नहीं निकाल सकते जिसमें हम क्या करें, हम लोगों को अगर विरोध करना है तो हम कुछ ऐसा तरीका निकालें जिससे दूसरे लोगों को नुकसान ना पहुँचे, दूसरे लोगों को तकलीफ ना पहुँचे। इन जापान द वर्कर ऑफ ए शूज़ फैक्ट्री वांटेड टू डेमोन्स्ट्रेट देयर प्रोटेस्ट। अब यहाँ पे वो एग्जांपल दे रहे हैं जापान का, कि जापान में क्या हुआ था, एक शू फैक्ट्री थी और वहाँ के जो लेबर्स थे, वहाँ की जो है ना
वहाँ पे जो काम करने वाले लोग थे वो क्या कर रहे थे, उनका विरोध करना चाह रहे थे। दे मेड शूज़ ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ द राइट फुट ओनली। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना प्रोटेस्ट करने के लिए, विरोध करने के लिए उन्होंने क्या बनाना शुरू किया, उन्होंने जो शूज़ थे वो बनाने शुरू किया, अलग अलग साइज़ के शूज़ बनाने शुरू किए उन्होंने। लेकिन वो क्या करते थे, वो लोग एक ही पैर के शूज़ बनाते थे, सिर्फ राइट पैर के शूज़ बनाते थे, लेफ्ट पैर के नहीं बनाते थे। When the dispute was settled, they made the shoes of the left foot, thus completing the pair. जब उनके डिस्प्यूट यानी कि जो उनकी फाइट थी, जब वो सॉल्व हो गई, सेटल हो गई, तब जाके उन्होंने दूसरे पैर का जूता बनाना शुरू किया। इट कॉज इनकन्वीनियंस टू नॉन। अब इससे क्या हुआ, इससे ये फ़ायदा हुआ कि किसी को भी क्या नहीं हुआ, नुकसान नहीं हुआ। ना तो वो जो लेबर्स थे जो क्या कर रहे थे, कंटिन्यूसली काम कर रहे थे, ना उनको नुकसान हुआ क्योंकि वो तो अपना काम कर रहे थे, ना इससे किसको नुकसान हुआ, ना इससे कंपनी को नुकसान हुआ क्योंकि जब उन्होंने पैर बना दिए तो उनके क्या हुआ, उनके पास भी शूज़ आ गए। तो वो बोल रहे कि हमें ऐसी चीज़ों को अपनाना चाहिए जिससे क्या नहीं हो, दूसरों को परेशानी ना हो। द इनिशियल लॉस टू ऑनर वॉज मेड गुड अ लिटिल लेटर। जो नुकसान जो था, वो पहले जो मालिक को नुकसान हुआ था, वो बाद में क्या हुआ, वो बाद में बाकी के पैर, बाकी की जोड़ी बना के पूरा किया गया। Alternatively, the protester may follow the path of Satyagraha or hunger strike shown by Mahatma Gandhi, as they would then put only themselves to inconvenience of their self. अब यहाँ पे जो होता है वो बोलता है कि हमें क्या करना चाहिए, गांधी जी के दिखाए हुए मार्ग पे चलना चाहिए, हमें सत्याग्रह या फिर भूख हड़ताल पे जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसे तरीके हैं जिनसे सिर्फ और सिर्फ आप अपने आप को नुकसान पहुँचाते हो, दूसरों को नहीं।